सभी कार्मिकों का एमएसआर पाठशाला में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना विषय है कि वर्ष 23-24 की डीपीसी अर्थात पदोन्नति में राज्य सरकार ने जो 2 वर्ष का छूट दी है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि किन किन विभागों में छूट दी है और क्या छूट में कहा गया है। जो नियम में 2021 के नियम में जो सरकार ने संशोधन किया है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपन लैपटॉप स्क्रीन पे, और लैपटॉप स्क्रीन पे अपन खोलते हैं आदेश जो आज प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो राज्य सरकार का ये आदेश है। राज्य सरकार ने के कार्मिक विभाग का आदेश है और ये आदेश भी 15/5/2023 का, यानी ये आज का ही आदेश है। दोस्तों, ये अधिसूचना जारी की गई है, अधिसूचना जारी की है जयपुर की तरफ से, और इस अधिसूचना में साफ साफ लिख रखा है यहाँ पर कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल इसमें संलग्न अनुसूचियों में यथोलिखित विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्न नियम बनाते हैं। अर्थात राज्यपाल ने ये संशोधन करते हुए नियम बनाए हैं। उन दोनों नियमों का अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला नियम, इसमें इन्होंने संक्षिप्त नाम और प्रारंभ दिया है। इन नियमों का नाम राजस्थान सेवा विभिन्न सेवा द्वितीय संशोधन नियम 2023 है। यानी इसमें इस नियम का नाम दिया, जो संशोधन किया है उसमें द्वितीय संशोधन है और इसमें नियम 2023 नाम दिया है। ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे। संशोधन क्या है इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर चर्चा की गई है कि क्या संशोधन किया गया है। तो इसमें देखो, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यही है दोस्तों, अगर इस नियम में देखा जाए, इसमें संलग्न अनुसूची के स्तंभ संख्या 2 मैं बताऊंगा आपको अभी में अधोलिखित प्रत्येक सेवा नियम के सामने स्तंभ संख्या 3 में, यानी जो स्तंभ संख्या 3 है उसमें यथोलिखित नियम के विद्यमान अंतिम परंतु के पश्चात निम्नलिखित नया परंतु जोड़ा जाएगा। अर्थात अगर देखा जाए कि परंतु यह भी है कि यदि वर्ष 23-24, यहाँ अपने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो दोस्तों अपने समझने की बात है वो यहाँ से आती है कि वर्ष 23-24 के लिए यदि कोई रिक्त पद निम्नतर पद पर विहीन अनुभव या सेवा के अनुभव या यथास्थिति दोनों के अभाव में पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जा सकता हो तो उस रिक्त पद को भरने के लिए 2 वर्ष, तो उस रिक्त पद को भरने के लिए 2 वर्ष, यहाँ पर 2 वर्ष तक का शिथिलीकरण निम्नतर पद के लिए अनुभव या सेवा के अनुभव या यथास्थिति दोनों में दिया जाएगा। तो कहने का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर कि अगर किसी भी में अगर पदोन्नति होती है, किसी भी विभाग जो मैं नीचे सारणी में दिए गए, अभी आपको विभाग के बारे में बताऊंगा कि अगर डीपीसी या पदोन्नति वर्ष 23-24 के लिए अगर कोई रिक्त पद है, रिक्त पद में अगर जितने रिक्त पद हैं उतने कार्मिक अगर नहीं मिलते हैं, क्योंकि प्रत्येक विभाग में है वो पदोन्नति के लिए जो नियम बने हुए हैं वो कि सब में कि फिक्स हैं, किसी में 5 साल हैं, किसी में 4 साल हैं, कि इतनी सेवा काल होना चाहिए उसके बाद ही पदोन्नति संभव है। तो उन जो सेवा काल है या उसमें जो जितनी सेवा मांगी जाती है उसमें 2 वर्ष की छूट यहाँ पर दोस्तों दी गई है, सिर्फ वर्ष 23-24 के पदोन्नति के लिए। 5 साल चाहिए अगर किसी को उच्च पद में पदोन्नति के लिए, तो उसमें 2 साल की छूट दे दी गई है। या सेवा के अनुभव, यानी सेवा के अनुभव यानी वही बात होगी, या यथास्थिति दोनों में दिया जाएगा। तो इस प्रकार छूट दे दी गई है दोस्तों कुल मिलाकर। और जहां पदोन्नति के लिए विहित अनुभव 2 वर्ष है, और कुछ ऐसी भी सीटें हैं राज्य सरकार में जिसमें पदोन्नति के लिए 2 वर्ष ही चाहिए, तो वहां तो 2 वर्ष की पूरी छूट दी नहीं जा सकती। तो जहां जिस पद के लिए पदोन्नति के लिए निम्नतम 2 वर्ष का अनुभव चाहिए, वहां शिथिलीकरण केवल 1 वर्ष का ही सरकार द्वारा दिया जा रहा है। जहां कहने का अर्थ है दोस्तों कि जहां जिस पद के लिए पदोन्नति के लिए केवल 2 ही वर्ष आवश्यक हैं, तो वहां दोनों वर्ष का शिथिलन नहीं देके सरकार ने 1 वर्ष का शिथिलन दिया है। और विशेष रूप से यहाँ नोट डाल के किया है, कोई भी ऐसा कार्मिक, कोई भी परिवीक्षाधीन के दौरान
पदोन्नति नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी ऐसे कार्मिक जो कि परिवीक्षा काल में है तो उसको पदोन्नत नहीं किया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार में परिवीक्षा काल 2 वर्ष का है। अतः वहाँ पर ऐसे कई पद हैं जिसमें छूट है वो 2 वर्ष की, किसी पद को पदोन्नति के लिए 2 वर्ष चाहिए और उसमें 1 वर्ष की छूट देती है। लेकिन अगर कार्मिक परिवीक्षा काल में है तो उसकी पदोन्नति नहीं होगी। तो दोस्तों अब देखते हैं सूची में कि किस किस विभाग में ये छूट दी गई है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी लंबी लिस्ट है। यहाँ पर सेवा नियमों का नाम है, यहाँ विद्यमान नियम का संख्या है कि कहाँ किस संख्या नियम में है, उस विभाग के किस नियम में जो पदोन्नति है उसके जो न्यूनतम वर्ष हैं उच्च पद में पदोन्नति के लिए उसमें परिवर्तन किया गया है। तो जैसे यहाँ राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम 1954 है, उसमें जो संख्या 41 में है उसमें परिवर्तन किया गया है। यहाँ पर उसमें उसके नियम में परिवर्तन किया गया और उसमें 2 वर्ष की छूट दी गई है। उसी प्रकार राजस्थान पुलिस सेवा नियम उसके भी 41 संख्या है विद्यमान नियम, इसमें परिवर्तन किया गया है। और सचिवालय सेवा नियम है, यहाँ पर राजस्थान अभियंता सेवा नियम है। इस प्रकार ये सेवा नियमों की काफ़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों। सिंचाई विभाग है और भवन व पद शाखा है, सरकारी सहकारी सेवा है, रजिस्टर स्टाफ निरीक्षण सेवा है, मोटर गैरेज सेवा है, श्रम व कल्याण सेवा है, आर्थिक सांख्यिकी सेवा है। यानी ये RAS और RTS सभी को पुरातन व संग्रहालय जो पद हैं वो सभी में इनमें दोस्तों यहाँ पर छूट दी गई है। यहाँ होम्योपैथी एवं प्राकृतिक है, यहाँ आबकारी सेवा नियम है। इन सभी जो लगभग विभाग हैं, लगभग यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो 122 विभागों के जो यहाँ पर सेवा नियम है। देखो 122 विभाग हैं। राजस्थान लास्ट है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य नियम है उस तक, यानी लगभग 122 विभागों के जो पदोन्नति है उसमें जो न्यूनतम जितने भी वर्ष का अनुभव होना चाहिए उस वर्ष के अनुभव में 2 साल की शिथिलता सरकार ने प्रदान की गई है। और ये यहाँ पर देखा जाए तो राज्यपाल के आदेश के नाम से यहाँ पर साइन किए गए और यहाँ पर रामनिवास मेहता संयुक्त शासन सचिव के साइन है दोस्तों। इसलिए इसी प्रकार अलग से एक अधिसूचना भी जारी हुई है यहाँ पर, और उसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग राजपत्रित स्टाफ और राजस्थान लोक सेवा आयोग लिपिक वर्ग स्टाफ के लिए भी जो पदोन्नति के जितने निम्नतम वर्ष पदोन्नति हेतु चाहिए उसमें 2 वर्ष की शिथिलता प्रदान की गई है। तो इस प्रकार लगभग सभी वर्दियों में ये शिथिलता प्रदान की गई है दोस्तों। और इसमें जनसंपर्क अधिनियम सेवा है, वाणिज्यिक सेवा है, और यहाँ पर बात करें तो 77 नंबर पॉइंट पर, ये 77 नंबर बिंदु पर 77 पे और 78 पे अगर देखा जाए तो 78 नंबर बिंदु पे राजस्थान शिक्षा सेवा राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम, इसमें भी दोस्तों 2021 में ये परिवर्तन किया गया है। राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में ये संशोधन किया गया है और ये नियम संख्या 44 में संशोधन होगा कि जो पदोन्नति के लिए न्यूनतम जो अनुभव चाहिए उस न्यूनतम अनुभव में 2 वर्ष की शिथिलता प्रदान कर दी गई है राज्य सरकार ने। तो ये राज्य सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण एक निर्णय है दोस्तों। तो जितनी सीटें रिक्त है उन रिक्त सभी सीटों में अब पदोन्नति होने की संभावना जताई जा रही है। तो इस प्रकार की लेटेस्ट न्यूज़ और देखने के लिए आप MSR पाठशाला को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पे नए हों तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये सूचना या इसका लाभान प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।